नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती और बीपीएससी सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार अधिकतम उम्र सीमा में बढ़ोतरी, अधिकतम उम्र सीमा में छूट देने की मांग सरकार से की जा रही है। हम भी इन अभ्यर्थियों की मांगों के समर्थन में हैं, इन अभ्यर्थियों के साथ है और सरकार से ये मांग कर रहे हैं, बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं और खासकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हम ये मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों और सिविल सेवा के अभ्यर्थियों की मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार कीजिए और अधिकतम उम्र सीमा में जनरल कैटेगरी में बढ़ोतरी कीजिए, छूट दीजिए और उसी अनुसार फिर अन्य कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी एवं महिलाओं के लिए भी छूट की व्यवस्था की जाए। और ये मांग इसलिए हो रही है क्योंकि बीपीएससी सिविल सेवा और बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती दोनों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, जिसकी वजह से ये मांग उठना बिल्कुल सही है कि अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाए, बढ़ोतरी की जाए। पहले बीपीएससी सिविल सेवा का पैटर्न कुछ और था, सिलेबस कुछ और था, अब कुछ और हो चुका है। पहले दो ऑप्शन हुआ करता था बीपीएससी सिविल सेवा में, फिर एक ऑप्शनल किया गया, फिर उसके बाद अब बीपीएससी सिविल सेवा में ऑप्शनल की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। अब कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसका मेरिट में कोई महत्व वैसा नहीं है, सिर्फ क्वालिफाई में रह गया है। पहले पीटी का रिजल्ट अपीयरेंस का 10% दिया जाता था, जिसके कारण अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को मेंस लिखने का मौका मिलता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से बीपीएससी सिविल सेवा पीटी का रिजल्ट सीट का 10 गुना ही दिया जाता है, जिस कारण बहुत कम अभ्यर्थियों को मेंस लिखने का मौका मिलता है। और इस बीच कई और तरह के परिवर्तन हुए। मेंस के सिलेबस में पैटर्न में बदलाव किया गया, पीटी में निगेटिव मार्किंग लाया गया, पीटी के प्रश्न पत्र के लेवल में परिवर्तन किया गया, स्तर बढ़ाया गया। पीटी के प्रश्न पत्र का जो पूछने का जो स्तर होता है वो स्तर ऊंचा किया गया। और इसके अलावे कोरोना बीच में 2.5 साल 3 साल डिस्टर्ब किया। तो इन सब की वजहों से अभ्यर्थियों की ये मांग है, हम भी इनके मांग के समर्थन में हम भी सरकार से मांग कर रहे हैं कि अधिकतम उम्र सीमा में जनरल कैटेगरी में बढ़ोतरी की जाए, उसी अनुसार अन्य कैटेगरी में भी बढ़ोतरी की जाए, छूट दी जाए। यूपीएससी में भी जब सीसेट लाया गया एवं अन्य जो परिवर्तन हुए तो उसके बाद अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी गई और अभी तक वो लागू है। तो फिर बीपीएससी सिविल सेवा में और बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती में अधिकतम उम्र सीमा में छूट क्यों नहीं दी जा सकती है? सिविल सेवा के क्षेत्र में हम देखें तो राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र में अधिकतम उम्र सीमा जनरल कैटेगरी के लिए 42 वर्ष है, यूपी एमपी में 40 वर्ष है एवं अन्य राज्यों में भी कहीं 40 कहीं 42 साल है। लेकिन बिहार में 37 साल ही रखा गया है अधिकतम उम्र सीमा जनरल कैटेगरी में। इसके चलते सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। जब सिविल सेवा की तैयारी करते हैं अभ्यर्थी तो अंतिम समय तक वो सिविल सेवक बनना चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं और इसलिए वो तैयारी में लगे रहते हैं। लेकिन जब उनकी उम्र समाप्त हो जाती है और अन्य राज्य में जब 40 साल 42 साल है और बिहार में 37 साल में ही अगर किसी को उम्र समाप्त हो जाती है, सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म नहीं भर सकते, तो बिहारी स्टूडेंट्स के मन में क्या बातें आती होगी, कितनी उनकी आत्मा मर्माहत होती होगी, ये समझ सकते हैं। तो इसलिए अन्य राज्यों में जब 40 साल 42 साल है तो फिर बिहार में 37 साल ही क्यों है? इसलिए हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी सिविल सेवा में अधिकतम उम्र सीमा में बढ़ोतरी की जाए, अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाए, 37 से 40 कर दी जाए और उसी अनुसार अन्य कैटेगरी में भी बढ़ोतरी की जाए। और साथ ही जो बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती है उसमें भी अधिकतम उम्र सीमा में बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि एसटीईटी 2011-12 के बाद 2019 में हुआ और कुछ सब्जेक्ट्स के लिए तो 2011-12 के बाद 2023 में हुआ और एक बार सिर्फ छूट दिया गया। बीपीएससी टीआरई में सिर्फ एक बार के लिए छूट दिया गया उनको, उम्र जिनका उम्र समाप्त था। आप 10 साल 12 साल के बाद वैकेंसी निकाल रहे हैं और सिर्फ एक बार उनको अगर आप छूट दे रहे हैं तो ये तो गलत है। उनको 10-12 बार मौका मिलता। हर साल अगर वैकेंसी आती शिक्षक की बहाली तो उनको 10-12 बार मौका मिलता। इसी तरह बीपीएससी सिविल सेवा में भी पहले 4 साल 5 साल पे वैकेंसी आती थी, 5-5 एग्जाम 6-6 एग्जाम एक साथ करके लिया गया। अगर वो अलग अलग होता तो अभ्यर्थियों को 6 मौके मिलते, 7 मौके मिलते। इस तरह कुल 11 एग्जाम था जो कंबाइंड लिया गया, तो टोटल जोड़ के 11 एग्जाम था। इस तरह अभ्यर्थियों को अगर अलग अलग एग्जाम होता तो 11 मौके मिलते सिविल सेवा में। सिविल सेवा परीक्षा में अभ्यर्थियों को उस समय 11 मौके मिलते, लेकिन चूंकि कंबाइंड एग्जाम लिया गया, 5-5 एग्जाम एक साथ, 4-4 एग्जाम एक साथ, 3-3 एग्जाम एक साथ,
तो ये 11 मौके नहीं मिलके अभ्यर्थियों को 2-3 मौके ही मिले, और वो भी 4-4 साल 5-5 साल पे वैकेंसी आती थी। एक बहाली पूरा होने में 4 साल लगता था, तो इसमें अभ्यर्थियों का कोई कसूर नहीं है। इसी तरह सिविल सेवा की तरह ही शिक्षक भर्ती में आप लगातार TRE 1 TRE 2 करा लिए, फिर TRE 3 का फॉर्म निकाल दिए और उम्र सीमा में सिर्फ एक बार छूट दिए। तो ये नहीं होना चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा में सिविल सेवा में भी और BPSC TRE शिक्षक भर्ती में भी छूट दी जाए। जो अभ्यर्थियों की मांग है उन पर सहानुभूतिपूर्वक सरकार विचार करे, और 17वीं BPSC सिविल सेवा में भी अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। इसमें अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाए, 37 से 40 बढ़ाकर किया जाए। और कम से कम सरकार को तत्काल ये व्यवस्था तो करनी ही चाहिए कि जिनकी उम्र समाप्त हो गई उनको कम से कम 3 मौके मिले, BPSC सिविल सेवा में भी और BPSC TRE में भी 3-3 मौका कम से कम मिलना चाहिए जिनकी उम्र समाप्त हो गई। क्योंकि अभ्यर्थियों की गलती नहीं है, गलती सरकार की है, गलती व्यवस्था की है कि पहले हर साल वैकेंसी नहीं आती थी। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि जिनकी उम्र समाप्त हो गई उनको कम से कम 3-3 मौका दिया जाए। आगे की बहाली में 17वीं BPSC में दिया जाए, TRE 4 में दिया जाए, एवं इसके बाद भी जो वैकेंसी आएगी तो 3 मौका दिया जाए कम से कम। और अधिकतम उम्र सीमा में बढ़ोतरी की जाए, छूट दी जाए, 37 से 40 किया जाए जनरल कैटेगरी में, और उसी अनुसार अन्य कैटेगरी में भी लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य को देखते हुए, लाखों अभ्यर्थियों के हित में अधिकतम उम्र सीमा में छूट जाए। क्योंकि अगर कोई B.Ed किया है, DLED किया है, CTET पास है, STET पास है, तो सिर्फ और सिर्फ वो शिक्षक बनने के लिए कोर्स किए हैं, कोई और चीज करने के लिए नहीं किए, तो उनका डिग्री बेकार हो जाएगा। और सिविल सेवा के लिए जो तैयारी करते हैं वो पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं सिविल सेवा के लिए। इसलिए BPSC सिविल सेवा और BPSC TRE में अधिकतम उम्र सीमा में बढ़ोतरी की जाए और छूट दी जाए, और कम से कम 3 मौका उन लोगों को भी दिया जाए जिनकी उम्र समाप्त हो गई।